आपको बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल से हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। एक न्यू वैकेंसी आया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से। और ये वैकेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 10+2 मतलब जो भी 12 किए हुए रहेंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या है अपडेट, पूरा अपडेट देखते हैं। ये किस चीज़ का वैकेंसी है भाई, कब इसका जो है परीक्षा होगा, कब, क्या इसका चयन प्रक्रिया है, सिलेबस क्या है, क्या इसका उम्र सीमा है, क्या इसका पहले जो परीक्षा हुआ था उसका क्या कट ऑफ गया था, तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए कि विज्ञापन संख्या हो गया 1/2025, ठीक है। और ये वैकेंसी किसका है, तो किट जो है संग्रहकर्ता का है, ठीक है। तो अब जो है इसके बारे में अगर कुछ और विशेष आपको जानकारी लेना है 1/2025 का, तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.btsc.bihar.gov.in पे, ठीक है। अब अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, हम सारा चीज़ बताएंगे कि 12 वाले भर सकते हैं, कितना % चाहिए, क्या इसका परीक्षा होगा, हम सारा चीज़ बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो कुछ नहीं करना है। 5 तारीख से 5 फरवरी से, मतलब कल से ही जो फॉर्म रीओपन हो गया, ओपन हो गया है, और आपका 5 मार्च तक रहेगा। मतलब लगभग 30 दिन जो है आपका फॉर्म भरने का तिथि है। और इसमें आइए विशेष चीज देखते हैं। 1800 ग्रेड पे का नौकरी है, इस बात को समझ लीजिए। लेवल 1 का जॉब है ये। 10+2 अगर किसी का भी साइंस से रहेगा, मतलब कोई भी इंटर से साइंस से किए हुए हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी किसका है भाई, तो स्वास्थ्य विभाग का है। किट यहाँ पे किट संग्रहकर्ता का है, तो किट संग्रहकर्ता तो स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आता है, तो स्वास्थ्य विभाग का बहाली है ये। पदों का संख्या कितना है, तो पदों का संख्या जो है इसमें 53 है। कितना पदों का संख्या है, तो पदों का संख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो 53 है। और आइए विशेष जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ, एज को लेकर के बता दें, मिनिमम 18 साल होना चाहिए। अगर आपका एज जो है कैलकुलेशन कब किया जाएगा, मतलब एज जो है किस चीज़ से काउंट किया जाएगा, कब से, तो 1 अगस्त 2024 से। 1 अगस्त 2024 से आपको 18 साल होगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 10+2 डिग्री दिया है, तो 10+2 में बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे इसको। और इसमें मैक्सिमम एज जो है कितना है, 37 साल, और महिलाओं का 40 साल है। अब पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पुरुष हो चाहे महिलाओं हो, उनको 40 साल ही रहेगा। चलिए मेन और चीज़ देखते हैं, विशेष चीज़ आरक्षण का तो वही होता है। आरक्षण का यहाँ पे जो बिहार के निवासी होंगे वही, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलता है। ये सब वही है जो सब फॉर्म में रहता है, कुछ विशेष नहीं है। जो विशेष होगा वही हम बताएंगे आपको। ये सब कोटि का तो जानते ही होंगे कि शेड्यूल कोटि का जो है अनुसूचित जाति को SC बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा का ABC बोलते हैं। ये सब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो विशेष चीज़ है वही हम बताएंगे आपको शुरू में ही। ये पूरा देखते हैं, अगर फॉर्म भरना चाहते हैं इसको तो। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा से, IEWS से, तो 600 लगेगा। अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से बिहार के हैं तो 150 लगेगा। अनारक्षित जो हैं, अनारक्षित वर्ग की महिला अगर की बिहार के राज्य के मूल निवासी या स्थायी निवासी है तो 150 लगेगा। और राज्य के बाहर के कोई भी पुरुष हो चाहे महिला हो, वो 600 लगेगा। मतलब जो जनरल को लगेगा वो अदर स्टेट वाले पुरुष या महिला को भी लगेगा, तो उनको भी 600 लगता है, यहाँ भी 600 लगता है। बाकी सबका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कितना लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा रहा है तो ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। अब इसमें देख लीजिए भाई, क्या है इसमें देख लीजिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे चयन प्रक्रिया क्या होगा इसका ध्यान दीजिए। तब बोला गया है कि कीट संग्रहकर्ता के पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञान से आपको इंटर चाहिए। निर्देश नोट दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि देखिए कि पत्रांक संख्या 280 11/10/2023 के प्राप्त जो है मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान, गणित दोनों में से जो है प्रश्न शामिल किए जाएंगे। मतलब आपको बायोलॉजी का और गणित का दोनों का प्रश्न शामिल किया जाएंगे। क्यों किया जाएगा भाई, तो ये देखिए, यह मंतव्य संख्या दिया है आपका, ये जो है 10/4/2023 के कारण इसी को चलते दिया गया है, जिसका पत्रांक संख्या 280 है। किंतु ये कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान जो है वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% जो है जीव विज्ञान का सवाल रहेंगे। 50% तो आपको जीव विज्ञान का ही सवाल इसमें रहेगा। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आइए, क्या है इसका देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा होगा कि ऑफलाइन परीक्षा होगा, क्या पूछा जाएगा, सारा चीज़ बताते हैं। तो आइए, विशेष चीज़ बोला गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता प्रश्न में जो है लगभग 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा।
दो घंटा का आपको टाइमिंग रहेगा, 100 सवाल होगा, जिसमें 50 सवाल शुरू में ही बोल दिया गया कि 50 सवाल जो है हम जीव विज्ञान का पूछेंगे। प्रश्न जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जी, आपको यहाँ बोला गया है। और एक से अधिक पालियों में परीक्षा के लिए जो है परिणाम अगर 2 पाली में अगर एग्जाम होता है, मतलब 2 सीटिंग में अगर एग्जाम आपका होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी अगर फॉर्म भर दिए तो ऐसा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग लागू इसमें किया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग 0.25 बोला गया। 0.25 का मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 गलत कीजिएगा तो एक जो सही किए हैं वो भी नंबर कट जाएगा, इसी को बोलते हैं 0.25। मतलब 1/4 हो गया, मतलब 4 गलत आप किए, 4 मतलब कि उत्तर गलत दिए हैं, एक सही उत्तर जो आपका है वो भी जो है आपका नंबर कट जाएगा, इसी को बोला गया है 0.25। चलिए, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, और बाकी ये सब दिया हुआ रहता है कि 40% चाहिए आपको अनरिजर्व का, 36% चाहिए पिछड़ा वर्ग का, लेकिन इतना कम में किसी का होता नहीं है रिजल्ट, इस बात को मान लीजिए। क्योंकि ये सब जो है अब आज के समय में तो इतना कम में तो रिजल्ट होगा ही नहीं, सीट कम है, तो कम से कम आपको 70% नंबर चाहिए ही चाहिए जनरल कैटेगरी का, तभी यहाँ पे जो है रिजल्ट होने का संभावना है। देखिए, एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी को कोई दावा नहीं किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अब उनको 40% भी नंबर नहीं आएगा, या 36% नंबर नहीं आएगा, या 34% भी नहीं आएगा, 32% नहीं आएगा, तो वो अपना, जाहिर सी बात है कि वो अपना दावा क्यों करेंगे, ये जाहिर सी बात है कोई नहीं करेगा। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन इसमें लगेगा डॉक्यूमेंट। आपको मैट्रिक का लगेगा, इंटर का लगेगा, आपको EWS के बनाए हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, अगर स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं तो पोता पोती नाती नतनी वो वाला जो प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांग का सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो 5 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। वेबसाइट हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि वेबसाइट है www.btsc.bih.nic.in। इसमें 50% नंबर जीव विज्ञान का सवाल पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ बोला गया है, लेकिन हाँ प्रश्न पत्र जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, विशेष चीज़ और हम बता देते हैं, ये सारा चीज़ हम आपको जानकारी हम आपको दे दी है। अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ये है। ठीक है, ये फॉर्म जो है आपका निकला है। सीटों का संख्या तो कम है, लेकिन तब पर भी जो है लगभग लाख प्लस तो फॉर्म इसमें गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि बिहार का बहाली है, इस बात को मान लीजिए। बिहार सरकार का बहाली है, और बिहार सरकार के बहाली में कोई भी ठीक नहीं रहता है कि सीटों का संख्या दुगना भी हो जाता है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसको देखते हुए अगर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।